इस मॉनसून सीजन में हमने दिल्ली और एनसीआर रीजन के फ्लडिंग के दृश्य देखे हैं। एयरपोर्ट तक पर पानी भर गया है। तो इन सबको देखते हुए मुझे समुद्र के बीच फंसे उस नाविक की बात याद आई जिसने कहा था, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। क्योंकि खारा पानी पीने योग्य नहीं होता है, परंतु दुर्भाग्यवश समस्या को अनदेखी करते हुए सही स्थान पर सही टेक्निक का प्रयोग नहीं होने के कारण हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हमने बहुमूल्य वर्षा जल की दुर्गति को देखा है। इसी के मुकाबले जब हम छोटे छोटे गांवों के सजग सरपंच और लोगों की सोच और वहां हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से सिल्वरॉन द्वारा सुनील शर्मा की इनोवेटिव डिजाइन से बनाए गए वर्षा जल पुनर्भरण का कार्य करते हुए शाफ्ट्स को देखते हैं तो अंतर साफ पता चलता है। और अफसोस ये होता है कि क्यों हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं और क्यों लोग पानी की वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे गांव में स्ट्रेचर नहीं लगे थे। जब पहले जोड़ भर जाता था, यहाँ से वापस से पानी गांव में जाता था, गांव वालों को तकलीफ हो जाती थी, घरों में बढ़ जाता था। तो जब तो ज़्यादा परेशानी थी साहब, उसकी बदबू कई दिन तक आया करती और गांव वालों भी इसी तरह से इस पानी से गंदे से वापसी जाने से परेशान थे सर। देखो, ये जो एरिया है यहाँ लगती हुई पहाड़ी एरिया है नज़दीक, तो पानी का जो बहाव है नीचे का रिचार्ज जो का सिस्टम है वो यहाँ से पानी बह के जाता था। यहाँ इस एरिया का जो पानी है पुराने समय से, और ये यहाँ के आगे जो पंचायतें लगती हैं इधर का पूरा पानी उधर जाता था। तो वहाँ ऐसी स्थिति होती थी, वहाँ पानी भर जाता था और फसल को नष्ट करते हुए जाता था पानी यहाँ से। रिचार्ज के रास्ते कम हो गए, एक्सट्रैक्शन बहुत बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है कि वाटर टेबल डिक्लाइन करेगी। अब इसको संभालने के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से ज़मीन में पानी पहुंचाएं। सर, मैं 2010 में जब सरपंच बना, उसके कुछ दिन के बाद में मेरा एक निमणा के नज़दीक ग्राम पंचायत है प्रताप सिंहपुरा, और मोलड़िया में एक रिचार्ज शाफ्ट लगाने लगे हुए थे। तो वहाँ सुनील शर्मा जी एक झोड़ के नज़दीक खड़े हुए थे। मैंने उनसे अनायास ही जाके उनसे एक बार चर्चा की, मैं सर यहाँ क्या कर रहे हो, क्या प्लान है आप? तो मेरा क्या था, उत्सुक था मैं भी कि कुछ नया चीज़ हो रहा है तो मैं भी अपनी पंचायत में करूँ। और हीरो मोटोकॉर्प को भी हम धन्यवाद करते हैं कि इस तरह का अच्छा कार्यक्रम एक मेरी ग्राम पंचायत में किया। उन्होंने जितने 32 बोर करवाए हैं ये उन्हीं के सौजन्य से हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी सराउंडिंग में जितने भी जो साफ जोड़ थे उनमें भी हमने किया कि एक लेवल तक का पानी, ऊपर का जो पानी था वो काम में लिया जाए, नीचे का तो गांव में मवेशी हैं या और जानवर वो पी लें, उससे ऊपर एक करीब 4 फीट के ऊपर तक का पानी हम रिचार्ज कर लें। स्ट्रेचर लगने के बाद में सर, एक तो ये स्ट्रेचर पानी को सोख लेते हैं जल्दी, 2 दिन में 4 दिन में, तो ये साफ़ हो जाता है, इससे गंदी बदबू नहीं आती है। हमारे ट्यूबवेल हैं सरपास में, उनमें भी मान लो हमें फ़ायदा मिलता है। जैसे कि औरों को ट्यूबवेल में 10 फुट पानी चढ़ता था, तो हमारे में 20 फुट पानी चढ़ जाता है। आपका स्ट्रक्चर काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है सर, पूरा काम कर रहा है स्ट्रेचर अभी। ठीक है सर, धन्यवाद। कि जिस तरह से खाते में अपन पैसे डालेंगे तभी एटीएम से प्राप्त कर पाएंगे, तो इसी तरह हम जब ज़मीन में पानी डालेंगे तभी तो हम आगे अपनी आने वाली जनरेशन को पानी दे पाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से गाँव में वर्षा जल को सहेज कर न केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जा रहा है, बल्कि साथ ही फ्लडिंग की समस्या से भी छुटकारा मिल रहा है। अगर उसी तरह से शहरों में भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया जाए तो न केवल वहाँ फ्लडिंग की समस्या से छुटकारा मिलेगा, बल्कि भूजल स्तर में भी बहुत बेहतरीन सुधार होगा, जो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी ग्राउंड वाटर को सुनिश्चित करेगा।